नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम एक बहुत ही कमाल की कविता को समझने वाले हैं। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि ये जिंदगी जीने का एक तरीका सिखाती है। हम बात कर रहे हैं निस्सिम एज़ेकियल की मशहूर कविता द पेशेंट हंटर की। ये कविता हमें सिखाएगी कि क्रिएटिविटी क्या है, सब्र क्या होता है और कैसे हम उन खास पलों को पकड़ सकते हैं जिन्हें हम अक्सर अपनी जल्दबाजी में गंवा देते हैं। अब ये जो लाइन आप देख रहे हैं, द बेस्ट पोएट्स वेट फॉर वर्ड्स, ये आप कह सकते हैं इस पूरी कविता की चाबी है, अ मास्टर की। सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है ना, लेकिन यकीन मानिए क्रिएटिविटी का पूरा रचनात्मक प्रक्रिया का जो निचोड़ है ना, वो इसी एक लाइन में छुपा है। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि कवि आखिर कहना क्या चाहता है और ये बात हमारी जिंदगी में कहाँ काम आ सकती है। तो देखिए, इस कविता का जो दिल है ना, वो एक बहुत पावरफुल कंपैरिजन में धड़कता है। कवि हमारे सामने दो रास्ते रखते हैं, एक है जोर जबरदस्ती का रास्ता और दूसरा है सब्र का, धैर्य का। ये कविता असल में हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी मंजिल तक पहुंचते कैसे हैं। चाहे वो मंजिल एक कविता लिखना हो, कोई रिश्ता निभाना हो या फिर जिंदगी में कुछ भी हासिल करना हो। यहां स्क्रीन पर जरा ध्यान से देखिए, आपको दो बिल्कुल अलग दुनियाएं दिखेंगी। एक तरफ अ फोर्सफुल वे, जहां बस भाग दौड़ है, अपनी मर्जी चलाने की कोशिश है, एक बेचैनी है। और दूसरी तरफ द पेशेंट वे, जहां सब्र है, ठहराव है, प्यार है। एक तरफ वो शिकारी है जो अपने शिकार के पीछे पागल है, और दूसरी तरफ वो शांत इंसान है जो बस एक पहाड़ी पर आराम से बैठकर इंतजार कर रहा है। कवि के हिसाब से कामयाबी का असली रास्ता यही दूसरा वाला। चलिए, अब जब ये मेन आइडिया हमारे दिमाग में बैठ गया है तो कविता के पहले स्टैंजा पर चलते हैं। देखते हैं कि कवि ने इस आइडिया को शब्दों का रूप कैसे दिया है, लाइन बाय लाइन। कवि शुरुआत ही बड़े मजबूत तरीके से करते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप चीजों को सच में समझना चाहते हैं, जैसे कि पक्षियों को या महिलाओं को या फिर शब्दों को, तो आप जल्दबाजी नहीं कर सकते, आप भागदौड़ नहीं मचा सकते। अब सोचें, इन तीनों को एक साथ क्यों रखा गया है? क्योंकि ये तीनों ही ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप जबरदस्ती हासिल नहीं कर सकते। आपको इनका विश्वास जीतना पड़ता है, इन्हें समझना पड़ता है। और ये अगली लाइंस तो कमाल हैं। यहाँ जो हंट शब्द है यानी शिकार, उसे बिल्कुल नए अंदाज में पेश किया गया है। ये वो बंदूक वाला आक्रामक शिकार नहीं है, नहीं, ये तो एक कोमल इंतजार है। जरा इमेजिन कीजिए, आप एक शांत पहाड़ी पर बैठे हैं और आपका बस एक ही काम है, उस डले हुए शर्मीले पक्षी को डराना नहीं है। आप अपने सब्र से, अपने प्यार से एक ऐसा माहौल बना रहे हैं कि वो खुद को सेफ फील करे और आपके पास आ जाए। और फिर आता है वो जादुई पल, सब्र का नतीजा। जब उस पक्षी को या उस आइडिया को या उस सही शब्द को ये महसूस होता है कि उसे प्यार मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, तो वो अपना डर छोड़ देता है और खुद को आपके हवाले कर देता है। वो सरेंडर कर देता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत मोमेंट है और कवि का जो मॉरल है, जो सबक है, वो यहीं साबित हो जाता है। अच्छा, तो ये सब तो ठीक है, पर ये प्रेरणा मिलेगी कहाँ? वो सही शब्द, वो रेयर बर्ड्स मिलेंगे कहाँ? तो अब कवि हमें एक तरह का मैप देते हैं, एक जर्नी पर ले चलते हैं। और ये जर्नी सिर्फ बाहर की दुनिया की नहीं है, ये हमारे अंदर की दुनिया की भी है। कवि हमें कुछ जगहों के नाम बताते हैं, सुनसान गलियां, शांत नदियां, दूर दराज के किनारे। लेकिन ये सिर्फ असल जगहें नहीं हैं, ये सिंबल हैं, प्रतीक हैं हमारे मन की उन शांत अकेली जगहों के। और फिर वो हमें असली मंजिल तक ले जाते हैं, द हार्ट्स डार्क फ्लोर, मतलब हमारे अपने दिल की वो सबसे गहरी, सबसे अंधेरी सतह, जहां हमारे सबसे सच्चे विचार और एहसास छुपे होते हैं। तो मैसेज बिल्कुल साफ है। अगर आपको कुछ यूनिक, कुछ असाधारण खोजना है, जिसे कवि द रेयर बर्ड्स कहते हैं, तो आपको भीड़ भाड़ से दूर जाना ही होगा। आपको बाहर का शोर तो बंद करना ही पड़ेगा, साथ ही अपने अंदर के शोर को भी शांत करना होगा। आपको उस अकेलेपन को अपनाना होगा जो शायद शुरू में डरावना लगे, पर यकीन मानिए असली खजाना वहीं मिलता है। तो सवाल ये उठता है कि इस मुश्किल यात्रा का, इस खामोशी और सब्र का इनाम क्या है? आखिर हमें मिलेगा क्या? कविता इसका एक जबरदस्त जवाब देती है। उस खामोशी में, उस गहरे सन्नाटे में आपको चीजें वैसी नहीं दिखती जैसी वो ऊपर से लगती हैं। आप सिर्फ फ्लैश एंड बोन नहीं देखते, आप उस चीज की पूरी सच्चाई देखते हैं। ये लाइन देखिए, मिथ्स ऑफ लाइट विद डार्कनेस एट द कोर, मतलब आपको रोशनी भी दिखती है और उसके केंद्र में छिपा अंधेरा भी। आप अच्छाई, बुराई, सुख दुख, हर पहलू को एक साथ देख पाते हैं। और जब ये गहरी समझ आती है ना, तभी आपको असली सेंस मिलता है, असली मतलब समझ आता है। और ये है वो यूरेका मोमेंट,
वो पल जिसका हर आर्टिस्ट, हर थिंकर, हर क्रिएटर सपना देखता है। ये एक प्योर क्लैरिटी का मोमेंट है, एक ऐसी रियलाइजेशन जो आपकी पूरी दुनिया बदल कर रख दे। ये इतना पावरफुल है कि कवि कहते हैं कि ऐसा लगता है मानो बहरे सुनने लगे और अंधों को दिखाई देने लगे। यही है वो अल्टीमेट रिवॉर्ड, उस सब्र भरी हंटिंग का। तो इस पूरी खूबसूरत कविता से हम अपने लिए क्या सीख सकते हैं? की टेकअवेज क्या है? सबसे पहली बात तो ये कि सब्र का मतलब हाथ पर हाथ धरकर बैठना नहीं है, ये अपने आप में एक क्रिएटिव फोर्स है। दूसरी बात, असली समझ जोर जबरदस्ती से कभी नहीं आती, वो शांति से ऑब्जर्व करने से आती है। तीसरी, क्रिएटिविटी के लिए अकेलापन और खुद के अंदर झांकना बहुत जरूरी है। चौथा, सबसे बड़ा इनाम जो है वो है अचानक मिली हुई क्लैरिटी का वो एक पल, वो आहा मोमेंट। और आखिर में क्रिएशन का मतलब है कि आप प्रोसेस के आगे सरेंडर कर दें, उसे फोर्स करने की कोशिश ना करें। और आखिर में ये कविता हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है, एक ऐसा सवाल जो आज की दुनिया में बहुत मायने रखता है। इस दुनिया में जहां हर चीज़ की रफ्तार तेज़ है, जहां हर कोई बस भाग रहा है, वहां रुक कर इंतज़ार करने से हम क्या खोज सकते हैं? ज़रा सोचिए, ये सवाल सिर्फ कविता लिखने पर लागू नहीं होता, ये हमारे रिश्तों पर, हमारे काम पर और हम खुद को कितना समझते हैं उस पर भी लागू होता है। तो ये थी हमारी आज की कोशिश इस खूबसूरत कविता को समझने की। उम्मीद है आपको ये सफ़र पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इस तरह के और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।